आपने अब तक सुन ही लिया होगा, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से देश में बढ़ गए हैं और इस बार 87 पैसे 91 पैसे नहीं, इस बार बढ़ोतरी हुई है 2 रुपए 61 पैसे और 2 रुपए 71 पैसे की। तेल के दाम अब तक कुल मिलाकर 7 से 8 रुपए देश में बढ़ चुके हैं। विशेषज्ञ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी दाम और बढ़ने वाले हैं। ये दाम कहां जाकर रुकेंगे? तेल कंपनियों पर आरोप लग रहा है कि वो तो फायदे पर फायदा अब भी कमा रही हैं, उसके बावजूद लोगों से अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बढ़े हैं तो फिर हिंदुस्तान में कीमत बढ़ाकर क्यों वसूल कर रही हैं? इधर राहुल गांधी कह रहे हैं देश के आर्थिक हालात इतने खराब हो जाएंगे कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। क्या वाकई आपको भी लगता है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आपको ऐसा लगता है तो। और साथ में एक गुड न्यूज भी आई है, हॉर्मुज बंद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम आप पता ही कहां पहुंच गए हैं, $110 के पार। अब कई जगह संकट भी है, लेकिन अचानक पिछले 3-4-5 दिन से दोनों देशों के बीच जो आरोप प्रत्यारोप थम गए थे, अब पता लगा है उसकी वजह। और वजह यह है कि दोनों ही देश अमेरिका और ईरान एक समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है बहुत जल्दी समझौते की घोषणा भी हो जाएगी। क्या है इस समझौते में और कब तक घोषणा होगी? क्या वाकई इसमें हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है? राष्ट्र की बात में आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा, विश्लेषण। सबसे पहले आपको बता दूं, आज 25 मई की तारीख, आज देश में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं तो कितने हो गए जरा देख लीजिए। पेट्रोल के दाम 2 रुपए 61 पैसे बढ़ गए। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे हो गया है प्रति लीटर। डीजल के दाम 2 रुपए 71 पैसे बढ़ गए। डीजल के दाम दिल्ली में 95 रुपए 20 पैसे हो गए हैं प्रति लीटर। सीएनजी के दाम में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब कैसे पिछले 10-12 दिन में 4 बार दाम बढ़ाए गए हैं, कितने कितने बढ़े हैं जरा देख लीजिए। पहले पेट्रोल पर एक नजर डालिए। पेट्रोल 15 मई से लेकर 25 मई तक 10 दिन में 7 रुपए 43 पैसे महंगा हो गया है। ये देखिए, 15 मई 3 रुपए बढ़े, फिर 19 तारीख को बढ़े, 23 को बढ़े और आज फिर से बढ़े 2 रुपए 61 पैसे। कुल बढ़ा 7 रुपए 43 पैसे। डीजल कैसे बढ़ा है? डीजल की कीमत जरा देखिए। 15 मई को 3 रुपए बढ़े थे, फिर 87 पैसे। अब 25 तारीख को 2 रुपए 71 पैसे बढ़े हैं। कुल मिलाकर 7 रुपए 45 पैसे बढ़ गए डीजल पर। सीएनजी 15 मई को 2 रुपए बढ़े थे, फिर 1-1 रुपया बढ़ा, आज कोई बदलाव नहीं हुआ। कुल मिलाकर सीएनजी की कीमत भी 4 रुपए बढ़ चुकी है 10 दिन में। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली में तो अब पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार पहुंच ही गए हैं। देश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल के दाम अलग अलग क्यों हैं? सबसे महंगा तेल कहां है, सबसे सस्ता तेल कहां पर देश में मिल रहा है? क्योंकि इस पर राजनीति बहुत हो रही है। विपक्ष कह रहा है ये देखिए मोदी सरकार सबसे कैसे आम जनता की कमर तोड़ रही है, महंगाई बढ़ा रही है। बीजेपी का कहना है पहले कांग्रेस और विपक्ष को अपने शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम देखने चाहिए, वहां पर जो राज्य सरकारें वैट लगा रही हैं उसको कम करें। ऐसे में मैं आपको दिखाता हूं देश में सबसे महंगा पेट्रोल किन राज्यों में मिल रहा है। जरा फिर से दिखाइए ऊपर। सबसे महंगा पेट्रोल इस समय बंगाल में है 114 रुपए 20 पैसे, जहां अभी अभी बीजेपी की सरकार आई है। फिर आंध्र है, उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर बिहार का नंबर आता है, केरल का नंबर आता है, राजस्थान का नंबर आता है और उसके बाद है महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। यहां सब जगह 100 रुपए के पार है दाम। बंगाल 114, आंध्र 113, मध्य प्रदेश 111, फिर बिहार में भी 111, केरल 110, राजस्थान 108 रुपए 55 पैसे, महाराष्ट्र में भी 108 रुपए के पार है पेट्रोल, कर्नाटक 107 और तेलंगाना भी 107 है। सबसे सस्ता पेट्रोल कहां है? बड़ा दिलचस्प है ये भी। सस्ता कहां है देखिए जरा। अंडमान निकोबार में 85 से 88 रुपए है, गोवा में 96-97 है, असम में 97-98 है, छत्तीसगढ़ में भी 98-99 है, अरुणाचल में 99 है और त्रिपुरा में भी 99 से 100 के बीच है। ये सारे वो राज्य हैं जहां पर 100 के नीचे है, बाकी कई ज्यादातर जगह तो अब 100 के पार ही हो गया है। अब राहुल गांधी जैसे ही आज पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े, एक्स पर लिखते हैं, सरकार पर फिर से हमला करते हैं, कहते हैं महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किस्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था। मोदी जी हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा और यह बढ़त होती ही जाएगी। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे, बाकी समय जनता की जेब पर वार। और राहुल इससे पहले एक्स पर क्या लिख रहे थे, जिसकी चर्चा कल से पूरे देश में हो रही है? राहुल ने लिखा था अगले 1 साल तक गिर जाएगी मोदी सरकार, पीएम मोदी की विदाई तय है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक हालात खराब हैं, देश में बढ़ता आर्थिक असंतोष कारण बनेगा, मौजूदा परिस्थितियों से नाराजगी बढ़ जाएगी, असर भारत की राजनीति पर दिखाई देगा। यह राहुल गांधी ने कल लिखा था। इस पर बीजेपी ने आज पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा सरकार को कोई नुकसान नहीं है, सरकार को कुछ नहीं होने वाला, वो चट्टान की तरह मजबूत है, बल्कि हम तो 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रहे हैं राज्यसभा में। ये तो कांग्रेस पार्टी है जो दो फाड़ होने वाली है, गौरव भाटिया कह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 साल में कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूट जाएगी। जरा सुनिए गौरव भाटिया को। आपने भविष्यवाणी करी तो जो जनता से हम लोगों को फीडबैक आता है, हम भी कुछ कह देते हैं। अभी बहुत जल्दी 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस भी 2 फाड़ होगी, कांग्रेस भी टूटेगी और नकली गैंडी का गुरूर भी टूटेगा। जो कांग्रेस के नेता है वो भी सहमत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष इस तरह के भारत विरोधी अराजक बयान दे। और देखिएगा इस नकली गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस में ही विद्रोह होगा। क्या वाकई मोदी सरकार 1 साल में गिर सकती है क्या? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इतने मैं आपको जरा लोकसभा और राज्यसभा का गणित बता देता हूं, क्योंकि लोकसभा में ही तय होना है सरकार रहेगी 1 साल में या फिर गिर जाएगी। लोकसभा का गणित यह कहता है, फिलहाल एनडीए के पास 292 सांसद हैं, हालांकि बीजेपी 240 पर ही है। इंडिया गठबंधन के पास 210 सांसद हैं, अदर्स 38 हैं। कुल 540 सीटें इस समय लोकसभा में भरी हैं, 3 सीटें खाली हैं। तो यह लोकसभा का गणित है। अब इसके हिसाब से सरकार 1 साल में कैसे गिरेगी? हो सकता है राहुल गांधी इशारा यह कर रहे हो कि जो क्षेत्रीय दल हैं, टीडीपी, जेडीयू, जो बीजेपी को समर्थन देते हैं और उनके समर्थन पर सरकार चल रही है, शायद राहुल गांधी यह इशारा कर रहे हो कि यह समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी। लेकिन क्या आपको इसकी संभावना दिखती है? इस पर आगे चर्चा करेंगे। राज्यसभा का गणित देख लीजिए जरा। राज्यसभा में भी 4 सीटें खाली हैं, 241 सीटें भरी हुई हैं। एनडीए के पास 144 हैं, इंडिया गठबंधन 75 पर है, अदर्स के पास 22 हैं। इन अदर्स में भी कई ऐसे हैं जो बार बार बीजेपी के समर्थन में वोट देते आए हैं राज्यसभा में। ऐसे में बीजेपी अब जो राज्यसभा के और चुनाव होने वाले हैं, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है राज्यसभा में। इसीलिए बीजेपी कह रही है, बताइए हम 2/3 बहुमत की तरफ जा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि हमारी सरकार गिरने वाली है। अब आपको बताता हूं कैसे मध्य पूर्व के युद्ध से आज गुड न्यूज आई है, बल्कि कल रात से इस गुड न्यूज की चर्चा हो रही है। पहले जरा जल्दी से देख लीजिए। गुड न्यूज यह है कि यूएस और ईरान, अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक समझौता हो गया लगता है। और इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो बताता हूं, लेकिन जो समझौता लगभग हो गया है उसमें ऐसा लगता है अगले कुछ घंटों में उसकी घोषणा भी हो सकती है। अमेरिका भी यही कह रहा है। अंतिम चरण में यह बातचीत है। कहा यह जा रहा है कि ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका को संदेश भी भिजवा दिया है, जिसके तहत 60 दिनों तक एक सीज फायर हो जाएगा, युद्ध विराम। और उसके बाद उन 60 दिनों में बहुत सारी जो डिटेल्स हैं, बारीकियां हैं, उन पर चर्चा होगी और समझौता बनेगा। लेकिन सबसे पहले क्या होगा इस समझौते में, जरा यह भी देख लीजिए। समझौते में सबसे पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, दोनों उसको खोल देंगे, अमेरिका भी खोल देगा और ईरान भी खोल देगा। और उसके बाद बाकी मुद्दों पर बातचीत आगे होती रहेगी। ट्रंप क्या लिख रहे हैं जरा देखिए। ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर लिखा, मैंने एमओयू संबंधित एक दस्तावेज तैयार किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने शांति समझौते पर सार्थक बातचीत की है। इसमें यूएई, सऊदी, कतर, पाकिस्तान, तुर्की सबसे मेरी बातचीत हुई है। मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से भी बातचीत हुई है। नेतन्याहू से भी बातचीत हुई है जो अच्छी रही। ईरान से समझौते पर लगभग सभी देश सहमत हो गए हैं। समझौते के अंतिम पहलुओं पर बात चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया जाएगा। यह ट्रंप का संदेश, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी यही बात आई है। मना नहीं किया ईरान ने। ईरान काफी अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि ट्रंप के इस संदेश का, इस दावे का पूरी तरह खंडन नहीं कर रहा है। ईरान भी कह रहा है हां बातचीत चल रही है। और जैसा मैंने आपको बताया, ओमान के जरिए ईरान ने भी अपना पक्ष अमेरिका तक पहुंचा दिया है। और खबर हमारी यही है क्योंकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति और वहां के आर्मी चीफ और वहां के प्रधानमंत्री चाइना में भी है। तो इस समय बहुत हलचल चल रही है।
पर ट्रंप ने संदेश दे दिया है कि समझौता जल्दी होने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। आज ताजमहल देख रहे थे वो, जरा उनकी तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ताजमहल पहुंचे हैं मार्को रूबियो, और ताजमहल के सामने अपनी पत्नी के साथ वो आइकॉनिक फोटो भी उन्होंने खिंचवाई है। पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था, सिर्फ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल मीडिया भी था। मार्को रूबियो ने ईरान से इस समझौते पर जिसकी चर्चा चल रही है और जानकारी दी। उन्होंने कहा यूएस ईरान से कोई बुरा सौदा तो करेगा नहीं, कूटनीति सफल होने का हर संभव हम मौका दे रहे हैं, जल्द ही हमें कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। हमारे पास एक सॉलिड प्रपोजल, ठोस प्रस्ताव है, हॉर्मुज खुला रखना है, यह इस प्रस्ताव में शामिल है, और खाड़ी देशों का समर्थन भी हमें इसमें मिल रहा है। समझौते में क्या क्या है यह भी जल्दी से आपको बता देता हूं। इस समझौते में यह है कि यूएस और ईरान, जो अभी तक सोर्सेस से हमें पता चला है, यूएस और ईरान एक साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे। इधर से ईरान अपना ब्लॉकेड हटाएगा, उधर से अमेरिका हटाएगा, जहाजों का निकलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। समुद्री बारूदी सुरंगें जो वहां पर बिछी हुई हैं उनको हटाने का काम शुरू हो जाएगा। फिर जो ईरानी तेल पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं वो हट जाएंगे, ईरान अपना तेल बेच सकेगा जो अभी उसने रोका हुआ है। चौथा, यूएस और ईरान की लड़ाई खत्म मानी जाएगी, परमानेंट सीज फायर का अनाउंसमेंट होगा। उधर इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध भी खत्म माना जाएगा। फिर 60 दिन दिए जाएंगे, एक सीज फायर किया जाएगा 60 दिन के लिए, जिसमें यूरेनियम पर बातचीत होगी और जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं उन पर बातचीत होगी। खबर यह आ रही है, ईरान कह रहा है कि अपना हम एनरिच्ड यूरेनियम यूएस को तो नहीं देंगे, 60% एनरिच्ड है, हम उसको डाइल्यूट कर लेंगे और जो बचेगा उसे हम किसी थर्ड कंट्री को दे देंगे, यूएस को नहीं देंगे। समझौते के लिए हम इतना पीछे हटने को तैयार हैं। आपको पता होगा रशिया पहले ही कह चुका है कि हमें दे दीजिए, हम तैयार हैं इसे लेने के लिए। और ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उन पर भी बातचीत आगे बढ़ेगी इन 60 दिनों में। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका इसमें से 25% एसेट्स छोड़ने को तैयार भी हो गया है। अब देखते हैं फाइनल डील में क्या आता है। अब जैसे ही ये गुड न्यूज आई कि समझौता हो गया है, तो देखिए जरा तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे $5, $5.5 सस्ते हो गए, $91 पे आ गए। ये देखिए जरा तेल के दाम $91, और $1 की कीमत रुपए के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ, रुपया मजबूत हुआ। सेंसेक्स भी चढ़ गया, सेंसेक्स 1000 पॉइंट चढ़ा है, निफ्टी 312 पॉइंट चढ़ा है। तो आप देख रहे हैं जैसे ही कोई खबर आती है युद्ध रुकने वाला है, हॉर्मुज खुलने वाला है, सारे के सारे पैरामीटर्स पर पूरी दुनिया की इकोनॉमी अच्छा संदेश देखने लगती है। आपके लिए क्या गुड न्यूज आने वाली है? चलिए डिबेट शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, फूटा महंगाई बम, फिर से फूटा महंगाई बम, पर क्या गुड न्यूज आने वाली है? और दूसरा, हो गया समझौता पर तेल कब होगा सस्ता? आज राष्ट्र की बात में मेरे